आप लोग लगभग हमारे संस्था में जुड़े हुए 6 महीने के ऊपर हो गया है। 6 महीने के ऊपर हो गया कि कहाँ मेरे घर 2 साल के ऊपर हो गया आप लोगों को इसके लिए बहुत धन्यवाद है। आप लोग हमारे संस्था में इस विश्वास भरोसे से जुड़े हैं। 2 साल का समय आपने बिता दिया। इस 2 साल में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो डराए होंगे, भटकाए होंगे, मन में भी अपने डर आया होगा, घर से कुछ रहे होंगे, लेकिन किसी की बात न सुन करके आप आत्मा की बात सुनी, दिल की बात सुनी, दिमाग से काम किया, हमारी बातों पर विश्वास करके, हमारे संस्था के कार्यों को देख करके, कार्यकर्ता के विश्वास को, उनके व्यवहार को आप लोग जुड़ी रही। इसके लिए हमारे संस्था की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग जैसे 2 साल का समय बिता दें, ऐसे आगे भी विश्वास भरोसा करके हमारी संस्था में जुड़े रहिएगा। अपना साथ, अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग हमारी संस्था में बनाए रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप लोगों का मोबाइल मांगा गया, आज की जो बैठक बुलाई गई है, किस लिए बुलाया गया है? मोबाइल आप लोगों का इसलिए मांगा गया कि मोबाइल में हम अपना यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी संस्था का जो कार्यक्रम है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कितने लोग हमारी संस्था में जुड़ चुके हैं, कितने गांव, कितने ज़िले, ये सब कार्यक्रम आप घर बैठे देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको होती है। हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारे ऑफिस में मीटिंग होता है तो किस तरह से होता है, कितनी महिलाएं वहाँ इकट्ठा होती हैं, हमारी कपड़े का फैक्ट्री कहाँ है, वहाँ कितने लोग काम करते हैं, वहाँ कैसे कपड़े का पैकिंग होता है, सिलाई होता है, प्रेस होता है, हम कहाँ किस गांव में कन्यादान कर रहे हैं, कहाँ किस गांव में मृतक परिवार की मदद कर रहे हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आज कहाँ थे, कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, ये सारी जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल में ले सकते हैं। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और आपका डर भी दूर होता रहेगा। जो मन में डर आता होगा, मन में सवाल उठते होंगे कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है या नहीं। आप हर महीना पैसा अपना देती होंगी जब अपने कार्यकर्ता को, जब वो मांगने जाती होंगी, कहती होंगी कि डेटा के वो जमा पहले पैसों दे दो, तो आप जरूर जो बात उनसे करती होंगी कि देखिए कहीं देख के देता डिपोजिट गड़बड़ाए नहीं पा, हाँ कहीं देख के देता दीदी गड़बड़ा नहीं। तो ये कहना खत्म हो जाएगा। आप घर बैठे जो कार्यक्रम देखेंगे तो आपको विश्वास होगा। अभी तक आपको कुछ दिख नहीं रहा था, अभी तक आपको न ऑफिस दिखा, न रास्ता दिखा, न चौराहा दिखा, न हमारे कपड़े कारखाना दिखा, न अन्य कोई गांव की जानकारी आपको हुई। बस हमारे ही बताने की जानकारी आपको है। जितना हम बता के गए थे उतना जानकारी है। आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि पता नहीं और कोनो गांव के मेहरारू जुटल बा किराए जुटल, हाँ पता नहीं और कोनो गांव कोनो जिला जुटल बा ना जुटल बा, पता नहीं सर जी के कपड़ा कारखाना चलल है नहीं चलल है, हाँ झूठ बोला सही बोला, ये मन में सवाल उठता होगा। क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। किसको दिख रहा था? केवल कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता जो हमारे आपके समूह की जो अध्यक्ष बनी है, हम जिस दिन आते हैं मीटिंग करते हैं उसी दिन एक अगुआ चुनते हैं। उस अगुआ का नंबर, उस कार्यकर्ता का नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं ताकि उनको जानकारी मिलती हो। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके मोबाइल पे तो हमारा सारा मैसेज आता होगा, वो देखती होंगी मोबाइल पर, उनको विश्वास होता होगा, उनको जानकारी होती होगी आज सर जी फलाने गाँव में बैठे, आज सर जी जो है जयकानी जिला में बैठे, तो इनको जानकारी तो होती होगी। और उसी जानकारी विश्वास की देन है कि ये आप लोगों का पैसा जमा करवा रही है हर महीना, ठीक है। अगर ये भी डर जाती, इनको नहीं कोई जानकारी मिलता है अगर,
तो नहीं जमा करवाती हैं, फोन करके कहती सर जी क्यों पैसा देता है जमा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को भी दिखना दिखाना जरूरी है, इसीलिए मोबाइल में आपको ऑनलाइन सदस्य बनाया गया। अभी तक आपको ऑफलाइन जोड़े थे, पासबुक बना के दिए थे, पासबुक रहेगा, हमेशा चलेगा, उसी से आपका लेन देन होना है, वो भी लाभ लेना आपको उसी से लेना। लेकिन ऑनलाइन भी आपको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना, डिजिटल इंडिया। 3 किलो मोबाइल में आपको हम ऑनलाइन सदस्य बना दिए, इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। इससे दो काम होगा, पहला काम जब आप मोबाइल देखेंगी, और दूसरा काम कि हमारा संगठन और मजबूत होगा, हमको मजबूती मिलेगी। आप जितना मोबाइल देखेंगी, जैसे दूसरे का गाना पिक्चर देखा जाता है ना मंगा के, ठीक है, तो वैसे हमारा कार्यक्रम आप जितना बार देखेंगी, जितना देर देखेंगी, उतना ही हमको मजबूती मिलेगी, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग हमें आगे बढ़ाना चाहती हैं कि नहीं बढ़ाना चाहती हैं। बोलिए सब लोग। हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आपने हमारी बातों को सुन करके 100 रुपया देना शुरू कर दिया, सही है ना? हमें आगे बढ़ाने के लिए ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई गांव, कोई जिला नहीं बाकी है। ये कैसे हो रहा है? ये किसकी देन है? ये आप ही जैसी माताओं बहनों का देन है। अगर आप विश्वास करके अपना 100 रुपया हमको नहीं देती, हमारा सहयोग नहीं करती, तो हम कैसे जो है ये कन्यादान जैसा जो पुनीत कार्य है, जो 1000 यशोमेघ यज्ञों से बड़ा है, दानों में सर्वश्रेष्ठ है, यह कार्य हम कैसे कर पाते? आज हम मृतक परिवार की मदद करते हैं, ये जो थाली लोटा गिलास पर आता देते हैं, ये कैसे करते हैं? आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं और अपना 100-200 का सहयोग दे रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपना साथ दे रही हैं, तभी कर पा रहे हैं। तो जैसे आप 100 रुपये दे करके हमको आगे बढ़ा रही हैं, सहयोग कर रही हैं, ऐसे आप मोबाइल में भी आप हमारा कार्यक्रम देख करके हमें आगे बढ़ा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम मजबूत होंगे, तो हम आपको भी आगे बढ़ाएंगे। आज आप लोग एक काम करिएगा, रोजाना नियम बना लीजिएगा, बीच में बोलना नहीं चाहिए, बात कटती है। आप लोग एक नियम बना लीजिएगा कि रोज शाम को जब आप खाना बनाने के बाद, खाने के बाद सोने जाइएगा, तो रोजाना शाम को आधे घंटे 1 घंटे बैठ के मोबाइल देखिए, ठीक है? हमारा कार्यक्रम अपने बच्चों से बोल दीजिएगा आप कि बाबू जो ने संस्था में हम जुड़ल बाटी 100 रुपया जमा करीला, वो वाला कार्यक्रम मोबाइलों लगा। बच्चे हमसे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आप थोड़ा बताएंगे ज़्यादा समझिए, सही है ना? हम लोग उतना नहीं जानेंगे मोबाइल में जितना बच्चे जानते हैं। मोबाइल में लगा के कार्यक्रम आपको दे देंगे, आप बैठ करके देखिएगा आधा घंटा, ठीक है? आप यही सोच के देखिएगा, चलिए हमको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आप यही सोच के देखिएगा कि देखिए आज के दिन सर जी कौन गाँव में रहना है, ठीक? यही सोच के देखिएगा कि देखिए कौन गाँव में रहना है, आज के दिन कौन जिला में रहना है, क्या करत रहना है, ठीक? केवल कहवा करना, डायलॉग मारना है कि सही हो बोला, ठीक है? यही सोच करके आप देखिएगा मोबाइल में, तो इससे यह होगा कि आपका डर भी दूर होगा और हमारी संस्था मजबूत होगी। आज हम गांव-गांव, जिले अगर पहुंच जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, तो कैसे आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, हमारे विचारों को सुनती हैं, हमारी संस्था के कार्यों को देखती हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलिए 12 दिन तैयार कीजिए, बहन के यहाँ चल चलिए पीछे तैयार हो, सहेली बाटी देखिए बगल के गाँव में वहाँ चल चलिए, वहाँ मीटिंग हो जाए। ऐसे रोज कोई ना कोई फ़ोन करता है। ये फ़ोन हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाते, ये अपनी इच्छा से लोग फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन करने में फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है जान लीजिए, कोई भी अगर फ़ोन करके बुलाता है मीटिंग करने के लिए, यहाँ जितने लोग बैठे सब लोग ध्यान से सुनिए, पिछली बार भी बताए थे,
फिर बता रहे हैं, बार बार बताएंगे, जितना बार मुलाकात होगी। काहे कि हम चाहते हैं कि सब लोग रोजगार करें। हम सबको यही सिखाते हैं, किसी के ऊपर बोझ न बनिए। परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलकर कमाइए। गार्जियन का अपने सहयोग करिए, साथ में। क्योंकि जो महंगाई है, जो समय है, इस महंगाई का सामना अकेला गार्जियन कमा कर नहीं पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब परिवार में 4 लोग मिल करके उसका सहयोग करें, तभी सपने साकार होंगे। तो हम सबसे निवेदन करते हैं, आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे अकेले जुड़ी हैं, ऐसे दूसरों को भी जोड़ने का काम। आप भी रोजगार करके घर बैठ करके 2 पैसा कमाइए। हमारे यहाँ नियम है, क्या नियम है जान लीजिए। जो भी माता बहन हमको फ़ोन करके बुलाती है कि सर जी फलाने जगह मीटिंग करेंगे, एक ग्रुप तैयार, आप समझा दीजिए। तो जो हमको बुलाता है, जिस दिन मीटिंग कराएगा, एक ग्रुप बनेगा, उस दिन हम उनको एक छत वाला पंखा दे करके सम्मान देंगे। ठीक है? तो ये पुरस्कार, ये इनाम, सामान तो एक बार मिलता है, लेकिन जो ग्रुप आप बना देंगे एक बार, जो समूह आप तैयार कर देंगे एक बार मेहनत करके, वो जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिलता है, यानी खाने पीने का सामान, घरेलू सामान, पैसा भी मिलेगा। और वो सामान लेने के लिए, वो पैसा लेने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं होगा। ये नहीं है कि आप घर छोड़ के ऑफिस में जाएंगे तब सामान मिले, तब पैसा मिले, नहीं। आप जहाँ समूह बना देंगे वहाँ आना जाना हमारा शुरू हो जाएगा। आपको केवल एक बार जाना है, हम आने जाने का किराया भाड़ा भी देते हैं। फिर अपने घर आप बैठ जाइए आराम से। हम जब कभी भी आपके गांव में आएंगे, आते ही हर महीना, जब कभी भी आएंगे आपको संदेशा दे के बुलवा देंगे। कार्यकर्ता से बोलेंगे फलाने बुला दीजिए, वो एक तो समूह बनवाई थी, वहाँ पैसा जमा हो गया। हम पर्ची लिख के बैग में रखे रहते हैं कि कौन कहाँ हमको ले गया था, कौन कहाँ समूह बनवाया था। हमारे यहाँ किसी का हक नहीं मारा जाता। हाँ, आप भूल जाएंगी कि हम समूह बनौले अभी कहाँ, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, हमें याद रखना है। ठीक है? क्योंकि हम इंसान से नहीं डरते, हम भगवान से डरते। ठीक है? वो देख रहे हैं ना, हम आपके साथ आँख मिचोली कर सकते हैं, हम आपके आँख में धूल झोंक सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है? लेकिन उनसे नहीं बोल पाएंगे। वो तो सर्वत्र है, हर जगह है, हर जगह है, सबको देख रहे हैं। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वही करा रहे हैं। हम लोग एक माध्यम, सब करता धरता वही, ये जाने। तो उनसे आँख मिचोली नहीं कोई कर पाए, और हमें उन्हीं से डर लगता है और किसी से। तो हम जब कभी भी आपके गांव में आएंगे, आपको संदेशा देके बुला लेंगे, वहाँ पैसा जमा हो गया, अपना सामान ले लेंगे। हम अपने गाड़ी में सामान रखे रहते हैं। आपका जो भी सरफ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती बना रहेगा, हमसे ले लीजिएगा, अपने घर से ले लीजिएगा। इससे कोई नुकसान होगा? अगर आपको हर महीना 1500 का किराने का सामान मिलने लगे तो कोई नुकसान होगा? आपके गार्जियन का 1500 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। वो खुश होंगे कि आप अच्छा काम शुरू किए हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं सहयोग करना। आज जब खुश रहेंगे तो जब आप 100 रुपया मांगेंगी महीने पे कि जमा करेगा समूह में, तो जब खुश रहेंगे 200 पकड़ा दीजिए। कहीं जब जमा करेगा ले जाए एडवांस जमा कीजिए। आज जब परेशान आप करेंगे, हर महीना केवल पैसा मांगेंगे उनसे, तो जब रहेगा तो देंगे, आज जब नहीं रहेगा क्या करिए? तो रिसिया बोल दीजिए खाए बटना नहीं हुआ कि मांग मांग लिया, जमा करते पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। सही ना? बहुत से तो जब आप सहयोग करेंगी, उनका साथ देंगी, हर महीना 1500 किराना सामान ले जाएंगी, उनका 1500 बचेगा, उस पैसे से कुछ और काम कर लेंगे वो। ठीक है? तो आपका भी साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे। ऐसा कोई काम है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं कर न पाए? ऐसा कोई काम नहीं जो आज की महिलाएं, आज की बेटियां कर न पाए। आज की महिलाएं, आज की बेटियां देश चला रही हैं। जो घर संभाल लिया वो कुछ भी संभाल सकता है। हम अपने देख रहे हैं संस्था में लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, और ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी माताएं बहनें हमारी संस्था में हैं जो इतना मेहनत करती हैं, इतना समूह बना डाली हैं कि अपने घर का पूरा खर्चा संभाली है। झोला भर भर के किराने का सामान ले जाते हैं। घर में खाने से बचता है तो दरवाजे पे किराने का दुकान भी खोल दे रहे हैं छोटा सा।
भाई कितना खाएगा कोई? जब ज़्यादा सामान हो जाएगा तो दुकान खोल देगी। ये दिमाग कौन लगाएगा? जिसके पास दिमाग होगा। आप पुरुषों से ज़्यादा दिमाग लगाती हैं महिलाएं, इसीलिए बेटियों को, महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वो जानती हैं एक का दो बनाना, पुरुष नहीं दिमाग लगा पाएंगे। हम तो स्वयं जाके अपने कई कार्यकर्ताओं के घर देखे और देख करके ताजुब माने, भाई देखिए दिमाग है, गंवार, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दिमाग इतना लगा रही, पढ़ा लिखा फेल है। इसीलिए लक्ष्मी कहा जाता है महिला, तो वाकई लक्ष्मी। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि सबके पास 10 रिश्तेदार होंगे, सबके घर के अगल बगल 10 लोगों से संपर्क होगा, व्यवहार होगा, ठीक है? इतना तो सबका होगा। और अगर नहीं है तो बना डालिए, क्योंकि जहाँ रहना चाहिए मिलजुल के रहना चाहिए। रोजाना अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान के लोगों में आधा घंटा 1 घंटा बात होती होगी फोन से, होता होगा नहीं होता होगा? पहले बनौले बाद जब ना कोई काम रहती तो दूसरे कौन काम होता है? यह काम होते हैं, केवल बातचीत होती है, पंचायत होती है। हाँ, गाँव में भी 4 लोग बैठ जाते होंगे, उनके घर की बुराई, उनके घर की बुराई, यही चलता है। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, ठीक? इससे सिवाय नुकसान तो फायदा नहीं होता है, अपना दिमाग भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है? आप लोग मीटिंग में बैठे हैं तो सुन रही हैं, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यहाँ से जब जाइएगा तो देखिएगा, अगर कोई रास्ते में 4 लोग बैठ कर के बात कर रही हैं तो आप वहाँ जाइएगा, उनकी बात को काट करके हमारी बात को सुन करिएगा। ऐसा अगर आप करती हैं तो जो 4 लोग बैठ कर दूसरे घर में बुराई बतिया रही होंगी वो चुप हो जाएंगी और आपकी बात को सुनने लगेंगी। अगर आपकी बात को सुन लेंगी, समझ लेंगी और आप उनको सुना लेंगी तो 2 काम होगा। पहला काम कि उनका भी 100 रुपया बचने लगेगा, ठीक है? जो अनर्गल घर में खर्च होता था, आपको धन्यवाद भी देंगी। और अगर आपके बताने से वो काम करने लगती हैं, एक रोजगार पा जाती हैं, तो आपको आशीर्वाद भी देंगी और आपको भी 2 पैसा मिलने लगेगा। तो अगर किसी को बताना है, सिखाना है तो कुछ अच्छा सिखाइए, अच्छा बताइए, हम यही करेंगे। तो आप लोगों से जुड़ने काम करिए, जोड़ने को तो पैसा मिलेगा, सामान मिलेगा, इससे आपका घर का कुछ खर्चा संभलेगा। आप चाहेंगे तो स्वयं कमा करके जो 100-200 रुपये बचत कर रही हैं, मांग करके बेटे से या पति से, वो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी कमाई से मन में डर कि हमारा 100 रुपया लेके चले न जाए, ठीक है? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि अगर हमें कहीं जाना रहता तो हम किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते, हमें कहीं भागना भगाना रहता तो हम किसी मिडिल परिवार के घर में आके मदद नहीं करते, हमें कहीं जाना रहता अखबार में समाचार लगा के सरकार को नहीं पढ़ाते, समाज को नहीं पढ़ाते, हमें कहीं भागना रहता तो ऑफिस से अपनी गाड़ी भेज के महिलाओं को घर नहीं दिखाते, अपना ऑफिस नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते, पहचान छुपा लेते, अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। ये जो सामान हम बांटते हैं घूम घूम के लाखों रुपये मेरा खर्च होता है, हम चाहते तो बचा लेते, केवल आपका पैसा हम लेना उससे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ये सामान देने का नियम हमने क्यों बनाया? किसी कहने से नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, ईश्वर का इशारा हुआ, ये काम हमने शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख में खड़े होंगे तो हमारे भी कोई खड़ा होगा। हम ये सोच करके मदद करते हैं, नहीं तो देखा जाए तो लाखों रुपए मेरा खर्च होता है, आप 100 रुपये हमको देती हैं, हम आपको 200 की मदद देते हैं। कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज हमारे यहाँ जुड़िए, कल से डबल सहयोग मिलना शुरू। कल किसी घर बेटी की शादी हमको बुला लीजिए, हमें नहीं कहेंगे कि आज 5 महीना हुआ, अभी आपको साल हुआ, अभी आपको 4 साल नहीं हुआ, अभी आपने 2-4 हज़ार 5,000 10,000 जमा नहीं की, ये सब नहीं करते हैं। कहेंगे हमारे नियम सबसे अलग है, हम कोई बैंक नहीं चला रहा, हम सेवा संस्था चला रहे हैं, हम सेवा लेते हैं, सेवा देते हैं, और वो 5 साल के बाद नहीं देंगे। आज हमारे यहाँ जुड़िए, कल से हमसे सहयोग लेना शुरू कर दें। कल बिटिया की शादी वो आएंगे, अपने बेमत अनुसार एक तो सामान बिटिया को दे के कन्यादान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और ये सोच के नहीं देते हैं कि 100 रुपये पासबुक में जमा है, अब बिटिया की शादी में जा रहा हूँ, 2,000 का सामान लग जाएगा, पता नहीं जुड़ल नहीं हो कि नहीं जुड़ल नहीं।
पता नहीं 2000 जमा करेंगी नहीं करेंगी, ये सब नहीं सोचते हैं। बस ईश्वर को सौंप के चल देते हैं। कोई मदद हमारी है, मालिक हमारे जो रहता है देकर के आशीर्वाद देता है। कोई हम बाकी भी कर लेते हैं, हमारा 2000 का सामान ले करके खाता बंद कर दे, न जुड़ा रहे किसी किसी डराने से डर जाए या में लालच आ जाए, तो अगर ऐसा कोई करता है तो हमारी तकदीर नहीं मिलेगा। अगर हमारा 2000 ईमानदारी का है, पसीने का है, तो आज नहीं तो कल हमारे पास भी आएगा। हम आपका 100 रुपया लेके कहीं चल जाएंगे, आपकी तकदीर नहीं मिलेगी। आपका 100 रुपया आपके पसीने का है, ईमानदारी का है, तो आपके पास जरूर पहुँचेगा, आज नहीं तो। देखिए बहुत सारे समूह गांव में चल रहे होंगे, बहुत सारे समूह चल रहे होंगे गांव में, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह है, आप लोग जुड़ी भी होंगी। वहाँ के नियम क्या है जाने की? महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं, अगर किसी भी महिला को जरूरत पड़ जाए 500 रुपये निकालने की, इस समूह से निकालने, दवा लाना है 5 दिन के लिए, तो बिना ब्याज के नहीं मिलता। सही है ना? चाहे 50 पैसा लगे चाहे रुपया, वो देना है आप। अगर ब्याज भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है। ठीक है? हमारे यहाँ नियम यह है कि किसी माता बहन को अगर 500 की जरूरत पड़ गई, अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दीजिए, जो आपको जोड़ा है उनसे बोलिए दीदी हमको 500 रुपया चाहिए 5 दिन के लिए जरूरी है। जो आपके समूह के अध्यक्ष होंगे ऐसे बैठक बुला लेंगी, कार्यकर्ता ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बैठक बुला लेंगी, बैठक बुला करके सबके सामने सहमति से 500 रुपये आपको पकड़ा देंगे, अपने रजिस्टर में लिख देंगे। ठीक है? आप फोन करेंगी मैडम के पास, मैडम से बताएंगे फलाने गांव से बोल रहे, फलाने जिला से, हमारे समूह में एक महिला है उनको 500 रुपये देना है, देगी ना? मैडम बोलेंगे दे दीजिए, रजिस्टर का प्रमोट कर लीजिए, लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है? बिना बताए नहीं देना। और सुनिए, अगर वह 500 रुपया आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना है आपको, न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगे न हम मांगेंगे। ये हमारे यहाँ सुविधा है, पहला सुविधा। दूसरा सुविधा, किसी के यहाँ बेटी की शादी पड़ गई, उसमें बुलाएंगे, एक सामान पाएंगी, कोई पैसा नहीं कटेगा। तीसरा लाभ, कोई सदस्य एक्सपायर हो गए, उसमें सामान मिलेगा खाने पीने के लिए, उसका भी कोई पैसा नहीं कटता है। चौथा लाभ, कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ जोड़ दीजिए, हमारी संस्था निःशुल्क करती है। कोई ऐसे माँ बाप हो जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हों, ऐसे परिवार को हमारे यहाँ जोड़ दीजिएगा, हम सब लोग मिल करके हमारी संस्था उस बेटी की शादी कराएंगे। ये सुविधा है हमारे यहाँ। अब आप हमारे नियम से और दूसरे के नियम से तुलना करिए। ठीक? जो लोग कहते हैं गाँव में आते हैं कि सरकारी समूह है, कहते हैं ना सरकारी समूह, काहे का सरकारी समूह? अपना पैसा जमा कर रहे, अपना पैसा निकाल रहे तो ब्याज लग रहा है। किस बात का सरकारी समूह? किसी भी माता बहन के यहाँ अगर बिटिया शादी हो तो कुछ चम्मच नहीं मिलेगा। हाँ? तो किस बात का सरकारी समूह? अगर कोई सदस्य एक्सपायर हो गया खाली देने का तेल नहीं मिलेगा, तो किस बात का सरकारी समूह? ठीक है? तो सुनिए, हमारे नियम को जान लीजिए, दूसरों से तुलना करिए कि हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, हमारे यहाँ जुड़ना रहना अच्छा है कि दूसरे के यहाँ। आप स्वयं समझदार हैं, अपना गुड़ा गणित लगा के दिमाग लगाइए और फिर हमारे यहाँ जुड़े रहिए, और दूसरों को भी जोड़िए, दूसरों को भी बुला करके लाइए, उनको जुड़वाइए। और ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे समूह में जुड़ा है तो हमारे यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर कहीं मीटिंग कराना है, किसी को कहीं ले चलना है, तो आप अपना नंबर डायरी हमारे नोट करवा दीजिए, शाम को मैडम आपके पास फ़ोन करके सारी बातें समझा देंगे।